नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो मैं चर्चा लेके आपके समक्ष हाज़िर हुआ हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेके है। भारतीय जनता पार्टी में जो नेशनल प्रेज़िडेंट थे, जेपी नड्डा साहब, उनका जो टर्म है, 2 बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका टर्म जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अभी फ़िलहाल वो यूनियन कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो नड्डा साहब की जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट आगे कौन बनने जा रहा है, क्या-क्या संभावनाएँ हैं, उसके बारे में आज थोड़ी-सी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले काफ़ी लंबे समय से ये चिंतन-मंथन चलता आ रहा है कि जेपी नड्डा की जगह किसको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी। तो उसमें कुछ नाम समय-समय पे उभर के आते हैं। महाराष्ट्र से जो अभी मौजूदा समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसके पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका नाम चर्चा में है। हिमाचल प्रदेश से तेज तर्रार जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा, अनुराग ठाकुर का नाम इस लिस्ट में चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी समय समय पे इस लिस्ट में कहीं ना कहीं चर्चा में चलता आ रहा है। और जो चौथा नाम है, जिसकी अभी अमूमन चर्चा किसी भी जो स्टेज है उस पर नहीं हो रही है, वो है उत्तर प्रदेश के मौजूदा समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे 2024 में लोकसभा इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह रही, उसके अंदर कुछ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल अपने पक्ष पे सही नहीं रही। लेकिन जो सबसे जो खराब परफॉर्मेंस देखने में मिली, वो मिली 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में। सपा समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आई उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा वहाँ पे लॉस हुआ और वो दूसरे नंबर की पार्टी बनी। जिसके बाद ये चर्चा आ रही थी कि जो इसका सारा जो ठीकरा है वो किसके ऊपर डाला जाए इस लॉस का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से, बनारस से वो सांसद हैं। उसके बाद जो दूसरे दिग्गज नेता हैं, राजनाथ सिंह, वो भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्लेम गेम है, ये तो नहीं हम कह सकते कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही सारा जो है वो इसका इस खराब परफॉर्मेंस का उनके ऊपर ही सारा जो है वो कार्यभार सौंपा गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के अंदर को एक धड़ा ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक धड़ा दिल्ली के अंदर भी ऐसा है, जो समय समय पर स्पेशली आफ्टर द I must say, I should say, the poor performance during this Lok Sabha election 24, उसके बाद दिल्ली का धड़ा जो है और एक धड़ा उत्तर प्रदेश का है, वो योगी आदित्यनाथ का कद कहीं ना कहीं जो है वो कम करने के ऊपर लगे। और एक धड़ा ये भी मानता है भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान से जुड़ा है कि योगी आदित्यनाथ की जगह उत्तर प्रदेश की जो भागदौड़ है वो किसी और के हाथ में दी जाए। केशव प्रसाद मौर्य का नाम, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका नाम भी आता है, ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनका नाम भी चर्चा में है। लेकिन जो आरएसएस है, आरएसएस के दबाव के कारण आप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है ये, उसकी बदौलत ही योगी आदित्यनाथ ने जो दूसरी बार चीफ मिनिस्टर जब उनका टर्म था जीत के आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जो खेमा है हाईकमान का, वो नहीं चाहता था कि दूसरी बार कंटिन्यू योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए मुख्यमंत्री। लेकिन आरएसएस के कहने पे ही, नागपुर से कहने के बाद ही योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। अब बात करते हैं मुद्दे की कि नेशनल प्रेसिडेंट की बात है यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। लोकसभा के अंदर 99 सीट्स कांग्रेस की आई हैं, बहुत बड़ी संख्या में सपा के भी सांसद आए हैं, ममता बनर्जी के सांसद आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से सांसदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जो लोकसभा का जो सत्र चला है, इस सत्र में जो ऑपोजिशन है, स्पेशली कांग्रेस और सपा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धूमल अपने ही एरिया में, जो अपना एक जिसको इजी जोन कहते हैं, स्मार्ट जोन कहते हैं पॉलिटिक्स में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है। स्पेशली स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नो डाउट जो काडर है बड़ा स्ट्रांग है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदुत्व का बड़ा फेस चाहिए नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में।
अभी आप अगर पीछे भी देखें तो राजनाथ सिंह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, दिग्गज नेता। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा नितिन गडकरी जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद जेपी नड्डा 2 बार। तो भारतीय जनता पार्टी में ये एक पीछे से ही प्रथा चलती आ रही है कि जो नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, वो भी ज़मीनी स्तर का एक दिग्गज नेता ही होगा, जिसकी एक वर्कर्स के ऊपर कमांड हो, उसकी अपने आप में परफॉर्मेंस रही हो और एक इमेज हो, लार्जर देन लाइफ इमेज भी हो। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को एक इस तरह का कैंडिडेट चाहिए जो साफ सुथरी छवि का हो, हिंदुत्व का हो, और उसकी जो परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस, वो भी बढ़िया होनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पे भी चर्चा हो रही है। हम लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, जैसे मैंने बताया, देवेंद्र फडणवीस, उसके अलावा अनुराग ठाकुर और ये समय समय पे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सबसे जो इम्पोर्टेंट चर्चा है वो योगी आदित्यनाथ को लेके भी हो रही है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं, इसका जो प्लस है, प्लस ये है कि वो संगठन में एक ऊर्जा भरेंगे, शक्ति भरेंगे, और जो 2024 में जो लॉस है, जहाँ पे कमियां रही हैं संगठन के अंदर, और ऐसा लगता है कि जो लोग सरकार में गवर्नमेंट के बीच बैठे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ उतना कम्युनिकेशन जो था, कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है वहाँ पे था। तो उसकी भरपाई के लिए योगी आदित्यनाथ से बढ़िया चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल कहीं नहीं मिल रहा है दूर दूर तक। पैन इंडिया उनकी इमेज भी है, स्टार प्रचारक हैं, दूसरी स्टेट्स में जाके, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरी स्टेट्स में जाके, चाहे साउथ है या नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, कहीं भी वो उनकी जो है वो उनकी एक छवि बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नीचे काडर में भी और जनरल पब्लिक में भी। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेनिफिट होगा अगर वो योगी आदित्यनाथ को प्रेसिडेंट बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी इम्पोर्टेंस समझें। अब अगर कुछ राज्यों को मैं इंपॉर्टेंट राज्यों को गिनाता हूँ, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मैं समझता हूँ इसमें प्लस अगर हम मध्य प्रदेश पे 7-8 स्टेट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो लोकसभा की मुश्किल से ही इनकी इकट्ठी टैली 80 की बनती है, 7 स्टेट्स को जोड़ के। तो इतना एक अपने आप में ही एक देश है उत्तर प्रदेश। और ये माना जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है, जो 7 लोक कल्याण का मार्ग का रास्ता है दिल्ली का, उसकी जो सतह है वो लखनऊ से होके जाती है, क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर योगी आदित्यनाथ को प्रेसिडेंट बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी जगह में किसको फिर बिठाया जाएगा एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे यही माथापच्ची हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को प्रेसिडेंट अगर हम बनाते हैं तो कहीं पीछे और डेंट ना लग जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के आसपास भी कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल नजर आता दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आरएस की जो आइडियोलॉजी है उससे मैच करते हैं, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो खुद भी इलेक्शन हार चुके हैं इसके पहले, और जो संगठन की उनको नॉलेज है, उनमें क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो एबिलिटी है, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 80 सीटों वाले राज्य को चलाने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, उसका अभी टेस्ट होना बाकी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दाव लगाती है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो उनको बेनिफिट ये हो मिल सकता है कि जैसे ओबीसी समाज से आते हैं मौर्य, और जो यादव के साथ दूसरी ओबीसी जातियाँ हैं जो अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास गई हैं, और एक धड़ा जो अति जो पिछड़ा है, दलित है, उसमें महादलित है, जो बीएसपी के साथ जाता था, वो भी सपा और कांग्रेस के साथ गया है 2024 की लोकसभा इलेक्शन, उसको वापस लेके आया जा सकता है। ये एक धड़े का मानना है भारतीय जनता पार्टी में, अगर वो केशव प्रसाद मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं उत्तर प्रदेश का। तो जो भारतीय जनता पार्टी में प्रेसिडेंट अनाउंस करने में देरी हो रही है, उसकी मुख्य वजह यही है कि क्या योगी जी को दिल्ली में लाया जाए एज प्रेसिडेंट और केशव प्रसाद मौर्य को उनकी जगह कमान दी जाए उत्तर प्रदेश में। तो जैसे मैंने बताया, दोनों के कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। अगर योगी जी को लाया जाता है तो उनकी जो भरपाई है पीछे से, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट होगी केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर। तो
ये जो बिहाइंड द कर्टन जो डिले हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट के नाम को लेके, उसका जो मोटा-मोटा रीज़न और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मैं समझता हूँ यही है कि क्या योगी जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए? क्या एक दाँव, एक रिस्क लगाया जाए उत्तर प्रदेश में मौर्य जी के ऊपर? तो इसके ऊपर जो अभी तक है वो एक म्यूचुअल जो कंसेंट है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप में, हाई कमान में दिल्ली में और आरएसएस के बीच, अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ये कैंडिडेचर जो है वो अनाउंस होगा, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा-सा और डिले हो सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर आगे किसी अंक में फिर आपके सामने रूबरू हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।